हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी के बीच में फिर से सेक्शन 2 का जो अन्य इसकी प्रक्रियाएं हैं इसके बारे में हम जो है उल्लेख करते हैं। और जो है सेक्शन 2 का सब क्लॉज ज जो है ये हिंदी में इसमें परिवार के बारे में उल्लेख किया गया है। परिवार मतलब कंप्लेन। अब कंप्लेन जो है ये इसका अगर देखेंगे तो इसके कितने सारे मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से कोई भी कंप्लेन अगर हम लोग फाइल करते हैं, जैसी बात है, तो उसमें कोर्ट देखता है। कोर्ट इट कंप्लेन जो है वो मजिस्ट्रेट देखते हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से होना चाहिए। दूसरी जो है ये मौखिक या लिखित रूप से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा किसी व्यक्ति ने किया हो ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है चाहे वह ज्ञात है चाहे अज्ञात है, कंप्लेन जो है किसी पर भी हो सकता है। किसी पर इट मीन्स बहुत सारे व्यक्ति जो है पहचान में रहते हैं, कई पहचान में नहीं रहते हैं। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अगर पहचान में नहीं है ऐसा बात नहीं है कि उस पर कंप्लेन नहीं हो सकता है। इसके बाद जो है अपराध क्या किया है, कंप्लेन है तो जाहिर सी बात है कि अपराध तो किया ही होगा, ठीक है। किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ये खास बात है। इसके बाद स्पष्टीकरण क्या है। अब स्पष्टीकरण में किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात, ठीक है, किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट हो। इसके बाद पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट परिवार समझी जाएगी, ठीक है। एवं नेक्स्ट इसका क्या है कि एवं पुलिस अधिकारी परिवादी है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट रहती है परिवादी, या फिर पुलिस रहती है परिवादी, ठीक है। इसके बाद अब जो झ में दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, तो फोन हो गया। इसके बाद कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, श्रव्य दृष्टि प्लेयर, ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप है। इसके बाद जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो, समझ रहे हैं हमारी बात को। इसके बाद ये जो है मौखिक या लिखित या सचित्र सूचना हो, वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, ठीक है। इतनी सारी पॉइंट है। इसके बाद यहाँ में दिया हुआ है क्या? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक स्टेट में जो है अपना एक उच्च न्यायालय होता है। तो इसको इसमें देखा गया है राज्य का उच्च न्यायालय होगा। संघ राज्य क्षेत्र में अगर दूसरी बिंदु में देखेंगे इसका, तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु में दिया है अन्य संघ राज्य क्षेत्र की दशा में क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न। दूसरा उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए। और तीसरा जो है दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। इतनी मुख्य जो है बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके बाद में इसका अगर देखा जाए कि सेक्शन 2 का सब क्लॉज ट, इसमें जांच इट मींस क्या है? इंक्वायरी है। अब इंक्वायरी में क्या होता है? विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो या इस संहिता के अधीन हो, ठीक है। इसके बाद मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, ये जांच में इतने सारी बिंदुओं को रखा गया है। इसके बाद जो ठ में है यह है अन्वेषण। अन्वेषण जो है ये मजिस्ट्रेट से भिन्न होना चाहिए, पुलिस अधिकारी द्वारा होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत हो, अन्वेषण वही सब कर सकते हैं। साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए, ठीक है। तो ये सब जो है इसकी प्रमुख बिंदु है। इसके बाद अगर देखेंगे इसकी नेक्स्ट बिंदु, तो यह है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही का तात्पर्य क्या है? साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाए, ऑन एफिडेविट, ठीक है। कि कोई भी अगर साक्ष्य हम लोग दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नहीं, कोर्ट में अगर हम लोग गवाही देने के लिए जाते हैं तो सपोर्टेड विद एफिडेविट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में और भी बहुत सारी प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करते रहिए।